हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल मैथ्स मेंटर में। दोस्तों, आज जो है हम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं वो क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था सी एस आई आर नेट एग्ज़ाम में जून 2014 में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है हमें एक बार वो देख लेते हैं। हमें गिवन है कि लेट एम क्रॉस एन बी द सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन मैट्रिसेस विथ रियल एंट्रीज। तो हमारे पास एक वेक्टर स्पेस है, सेट ऑफ ऑल एम क्रॉस एन रियल मैट्रिसेस। ठीक है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट क्या कहता है कि देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एम टू क्रॉस फाइव आर सच दैट द डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए इज टू। ओके, तो ये हमें ये कह रहा है कि हमें एक ऐसा मैट्रिक्स मिल जाएगा ए इन एम टू क्रॉस फाइव आर में सच दैट कि उसकी डायमेंशन ऑफ नल स्पेस है, मतलब कि एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू टू हो जाए। तो हमें ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि नहीं, राइट। ओके, हमें मैट्रिक्स जो गिवन है वो कितने बाय कितने का है। हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो है 2 क्रॉस 5 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो कौन सा होगा, R5 से R2 तक, राइट। तो यहाँ पे हम जब रैंक नलिटी डायमेंशन थ्योरम लगाते हैं तो वो क्या कहता है कि डायमेंशन ऑफ V इज इक्वल्स टू नलिटी ऑफ A प्लस रैंक ऑफ A, राइट। हमारे पास डायमेंशन ऑफ V क्या है, 5 है। नलिटी ऑफ A हमें 2 गिवन है, राइट। नलिटी ऑफ A हमें 2 जो है हम लेके चल रहे हैं, और रैंक ऑफ A जो है वो हम देखते हैं क्या होता है। तो रैंक ऑफ A यहाँ पे क्या निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखिए कि रैंक ऑफ A जो है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 तो हो ही नहीं सकता। रैंक ऑफ A जो है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, क्योंकि ये R2 पे मैप हो रहा है। तो R2 का डायमेंशन 2 ही हो सकता है मैक्सिमम, या फिर 1 हो सकता है। तो सॉरी, रैंक ऑफ A का डायमेंशन जो है वो मैक्सिमम 2 हो सकता है। ठीक है, ये लिखना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे या तो 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, 3 कभी नहीं आ सकता। तो ये वाला जो ऑप्शन है वो गलत ऑप्शन है। ठीक है, अब आके आप देखते हैं कि दूसरा वाला ऑप्शन क्या कहता है। दूसरा वाला ऑप्शन ये कहता है कि हमें कोई एक मैट्रिक्स ए जो है 2 क्रॉस 5 का, वो ऐसा मिलेगा कि उसका डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस है वो 0 हो जाए। तो एक बार इसी पे ही जो है हम कर लेते हैं। रैंक नलिटी डायमेंशन थ्योरम में नलिटी हम 0 पुट कर दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जब नलिटी 0 पुट करेंगे तो रैंक ऑफ ए क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा कि नहीं, 5 आ जाएगा। वो भी गलत होगा, क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है वो मैक्सिमम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ओके, या तो 0 1 या 2 होना चाहिए। तो यहाँ पे तो 5 आ रहा है, तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, अब सीधे आते हैं ऑप्शन डी पे। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि देर एग्जिस्ट 2 क्रॉस 5 मैट्रिक्स वुज नल स्पेस इज दिस। तो हमें कुछ नहीं करना है, इसकी भी हम डायमेंशन फाइंड कर लेते हैं। तो इसकी डायमेंशन क्या होगी, तो R5 में ऐसे वेक्टर है। ठीक है, तो इसकी डायमेंशन देखिए x1 इज इक्वल्स टू, तो x2 है, तो इसको भी मैं x1 लिख सकता हूँ। एक वेक्टर जो है इसको मैं फॉर्म कर लेता हूँ। ठीक है, फिर x3 इज इक्वल्स टू, x4 इज इक्वल्स टू x5। यहाँ पे x3 ये हमारा सेट है। मान लीजिए मैं इसको A बोल देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ x1 1 1 0 0 0 और प्लस x3 0 0 1 1 1। तो ये हमारे जो है दो लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन वेक्टर मिल गए जो कि बेसिस फॉर्म करेंगे नल स्पेस के, राइट। तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा दोस्तों, डायमेंशन नल स्पेस ऑफ दिस मैट्रिक्स ए का डायमेंशन क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ए का डायमेंशन 2 हो जाएगा। तो क्या ए का डायमेंशन 2 पॉसिबल है, तो देखते हैं। यहाँ पे वापस रैंक नलिटी थ्योरम में जो है 0 की जगह 2 पुट करते हैं, 0 की जगह 2 पुट करते हैं। हमें 2 क्रॉस 5 का ही मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, तो जब 0 की जगह हम 2 पुट करेंगे तो रैंक क्या आ जाएगी, रैंक आ जाएगी 3।
जो कि फिर भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि रैंक ऑफ ए जो है वो मैक्सिमम 2 होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो ऑटोमेटिकली दिस ऑप्शन इज करेक्ट स्टेटमेंट, राइट। ओके, तो यहाँ पे ये ऑप्शन क्या कह रहा है कि देयर एग्जिस्ट ए इन 2x5 matrices and B which is from 5x2 matrices such that AB is a 2x2 identity matrix। मतलब कि A जो है वो हमारा 2x5 मैट्रिक्स होगा, B 5x2 होगा। जब इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो वो 2x2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाना चाहिए, ठीक है। ऐसा हमें मैट्रिक्स मिलेगा। तो हम देखते हैं कि ऐसा मैट्रिक्स मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देखिए मैं यहाँ पे एक मैट्रिक्स ऐसा कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ A 0 0 0 0 0 A 0 0 0 और B को मैं ले रहा हूँ, B को हम लेंगे A 0 0 0 0 0 A 0 0 0। ओके, ये जो है मेरा 2x5 का मैट्रिक्स हो गया और ये जो है मेरा 5x2 का मैट्रिक्स हो गया। ओके, मेरे को यहाँ पे B जो है मैं 1/A लेना चाहिए था, 1/A, और A जो है वो नॉन ज़ीरो है, ठीक है। तो A जो है मैंने ये ले लिया मैट्रिक्स और B मैट्रिक्स जो है मैंने ये ले लिया, ठीक है। अब आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन कराओगे तो A B हमको ये मिल जाएगा 1 0 0 1। आप कर लेना, आपको यही जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा। तो आप जो है ये मैट्रिक्स अगर लेते हो A is equals to this and B is equals to this, then you will get the identity matrix of order 2x2। ओके, सो ये ऑप्शन जो है इसलिए ट्रू है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड। और अगर आपको वीडियो सच्ची में अच्छी लगती है तो आप सब्सक्राइब चैनल को करना मत भूलिएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।